हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू आवर फिजिक्स। कुछ और बोलने वाला नहीं बोलूंगा। ठीक, तो चलो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पहले, क्योंकि हमने रिसेंटली हमने तीन बड़े टॉपिक। पहला, क्या कंप्यूटर का वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड में जो वर्क करता है चार्ज पार्टिकल पे वो जीरो होता, प्रूव कर लिया है। ठीक, और हमने क्या किया था कि मैग्नेटिक फील्ड में एक जो चार्ज पार्टिकल होगा पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा या आर्बिट्री एंगल पे होगा, तो उसका रिएक्शन क्या होगा इसके भी हमने बात। ठीक, और हमने बात किया था इसके बारे में कि मैग्नेटिक एक चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर अपन क्या करते हैं फेंकते हैं तो उस कंडीशन में उसका क्या रिएक्शन होगा हमने बात कर लिया। दैट इज द वेलोसिटी सेलेक्टर वगैरह कल हमने पढ़ा बड़े अच्छे से। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं किस पे, उन सब पर न्यूमेरिकल। ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और मैं आपको एक बात कह दूं बच्चे कि ये वो टॉपिक है, ये उस टॉपिक का न्यूमेरिकल है जिसमें बच्चा क्या करता है, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस भी नहीं करता। वो मोस्टली क्या करता है, जो डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स हैं सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करता है, इसके न्यूमेरिकल को वो सॉल्व नहीं करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 4-5 बढ़िया न्यूमेरिकल बता रहा हूं, इसको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, मेरी बात अगर क्लिक कर रही है तो यस करके चले जाओ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट क्या बताने वाला हूं, फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या क्या पहले ये देख लो। सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि यार सर्कुलर पाथ में जब हम चार्ज पार्टिकल को कहां फेंकते हैं, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकते हैं ना, तो उसमें एक फोर्स लगता है। फोर्स उसमें कोई वर्क डन नहीं करता है, फोर्स से काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता है, फोर्स से स्पीड को चेंज नहीं करता है। फोर्स क्या करता है, जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। कहां मूव कराता है, सर्कुलर पाथ में। मान लो कि इस सर्कुलर पाथ में अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो ये उसका रेडियस है। ठीक है, और यहां पर उसकी क्या होगी, ये वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ठीक, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। मैं आपको बता दे रहा हूं क्या होता है। एक होगा mv²/r। ठीक है, एक क्या होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स q b v, साथ में क्या होगा। अगर वो परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड के फेंक रहे तो थीटा का वैल्यू हो जाता है 90। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रखता हूं, आप रख लेना, रखना होगा तो इस वाले कंडीशन में मोस्टली आपको पूछता है इसका वैल्यू v का वैल्यू, r का वैल्यू, इसका वैल्यू पूछता है r का वैल्यू। तो r का वैल्यू हमेशा याद रखना, r का वैल्यू क्या होता है mv साथ में q b sin थीटा। ठीक, जब वो 90 डिग्री में होगा थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये होगा mv साथ में होगा q। इतनी सी बात क्लियर है, तो याद करते चलिए। इतनी सी बात, ये फार्मूला होने वाला। एक और फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी लगता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का हमको फार्मूला पता है, वो भी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही होता है। तो हमने निकाला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इन दोनों को सिमिलरली कंपेयर कर लोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। आपको लग रहा होगा कि ये भी दोनों काट देते हैं, मत करना ऐसा, मत करना ऐसा भैया। ये जो v है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो v है ना, ये वेलोसिटी। तो दोनों के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों अलग अलग जाते हैं, एक साथ तो नहीं हो सकते। इतना तो फार्मूला अगर आप देख रहे हैं लाइव तो कॉपी में नोट कर रहे हैं फार्मूला, क्योंकि अभी आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल इसी के बेस पर बनेगा, इसी के बेस में बनेगा। ठीक है, ठीक है, चलो डन। अब देखिए इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, और ये डायग्राम के साथ बेहतरीन है। अगर आपने क्लास प्रिसाइजली अगर खाली का प्रिंट किया होगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से बनेगा। इलेक्ट्रॉन मूविंग, कौन मूव कर रहा है, चार्ज की जगह पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है। कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज की जो वैल्यू होती है ना 1.6 into 10 to the power minus 19, और इस इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। चलो हो गया, ठीक है। कितने स्पीड से मूव कर रहे हैं, ये 4 into 10 to the power 4
मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, वो 10 टू द पावर -5 टेस्ला। बहुत बढ़िया, एक्टिंग वर्टिकली कुछ नहीं, क्वेश्चन बस दिख रहा आपको क्या, लेकिन बहुत ठीक, बोलना क्या चाहता समझने की कोशिश करो। यहां पे जो क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस का मतलब क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, और यहां से इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को फेंक रहे हैं, तो याद करो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रॉन इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, समझ में। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है और अपन इलेक्ट्रॉन को ऐसे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जब ऐसे देखोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जाते सर्कुलर मोशन करना चालू करेगा, जाते क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करना चालू करेगा, जैसे ये दिखा रहा हूं, ठीक है। ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत बढ़िया, ये इनवर्ट। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल ना, जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जैसे इसके अंदर जाएगा सर्कुलर पाथ करेगा, फिर बाहर, मेरी बात समझ में, क्यों बाहर आ जाएगा, क्यों सर्कुलर मोशन किया, या सब जानते हैं। जैसे चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आता है, तो वो सर्कुलर मोशन करता है, लेकिन इसका आधा सर्कल घूमे जाएगा कि वो बाहर आ जाएगा, रीजन यहाँ पे खत्म, रीजन जो लेयर होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा, वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। जैसे ही घूमेगा बाहर हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? यस करते चले जाओ। समझ में आ रहा है तो यस करते चले जाओ प्लीज। समझ में आ रहा है यस करते चले जाओ। मैं आपके चैट को रीड कर रहा हूँ, ठीक। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना ये है कि ये जो सेमी सर्कल जो बना, यहाँ पे जो सेमी सर्कल जो बना रहा है, एक तो बाहर, तो सेमी सर्कल का जो रेडियस है हमको फाइंड आउट द टाइम टेकन टू कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कितने देर में बाहर आ जाए, टाइम निकालो, सब निकालो, रेडियस निकालो, सब निकालो। तो रेडियस का फार्मूला क्या है, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। रेडियस के फार्मूला क्या यूज करते हैं, r = mv साथ में qb। याद है क्या? नहीं को याद है? r का वैल्यू, तो r के लिए हमको क्या चाहिए, m चाहिए। m का वैल्यू 9.1 into 10 to the power -31 kg। v का वैल्यू 4 into 10 to the power +4। q का वैल्यू इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -19। साथ में क्या चल रहा है, v मैग्नेटिक फील्ड 10 to the power -। यहां से हम क्या निकालेंगे, रेडियस। पहले रेडियस निकालोगे, फिर आपको पता चलेगा कि क्या है, ठीक। तो रिप्लाई करते रहे, समझ में आ रहा तो रिप्लाई में यस लिखते रहे, ठीक है, यस लिखते रहे, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या सॉल्व होने वाला। सबसे पहले 9.1 इंटू किससे कर रहे, 4 से, 4 जो आएगा डिवाइड करेंगे 1.6 से, डिवाइडेड बाय 1.6। अब कितना आ गया हमारे पास, टोटल वैल्यू आ गया 22.7 इनटू 10 to the power -31, जैसे 10 to the power -31 प्लस 4, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, पावर ऐड होता है, ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, ठीक। और ये जाएगा तो ये +5। बात समझ में आया? तो हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 28 -31, कितना बच जाएगा, r का वैल्यू 7.5 10 to the power -31 में 28 को अगर माइनस करते हैं बिकम्स -10। तो ये क्या निकला, रेडियस। कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने लोगों को समझ में आ गया कि यस हमने रेडियस निकाला, कितने लोगों को क्लियर हो गया कि यस हमने रेडियस निकाला। अब रेडियस नहीं करते तो टाइम तो बहुत आसान है। टाइम कैसे निकालते हैं, तो याद रखो स्पीड के डेफिनेशन से हम कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यार हमको स्पीड को क्वेश्चन में गिवन है कितना डिस्टेंस, यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सेमी सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई यार। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई। तो यहां पे मैं लिखूंगा पाई टाइम नियर टी। तो इस टी का वैल्यू अगर निकालना है तो पाई यहां के नीचे आ जाएगा v, तो टी का वैल्यू चाहिए, पाई का वैल्यू 22/7 और 3.12, ठीक है। r का वैल्यू, रेडियस हमको गिवन है, रेडियस कितना गिवन है, अभी निकाला हमने, कितना निकाला 22
0.75 into 10 to the power minus 3। v का वैल्यू स्पीड हमको गिवन है 4 into 10 to the power। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व तो मैं डायरेक्टली करूंगा, तो कैसे 3.14 into 22.75 डिवाइड, ठीक है, डिवाइड किससे 4 से डिवाइड करते 17.85। उसके बाद 10 to the power minus 3, ये जाएगा तो क्या होगा -4। t is equal to 17.85 into 10 to the power minus 7 सेकंड। इतने सेकंड में वो बाहर मीन कितने टाइम लेने के बाद, जैसे ही अपन मैग्नेटिक फील्ड में ना चार्ज पार्टिकल को फेंकोगे ना, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को फेंकोगे तो वो क्या करेगा, इतना रेडियस में वो घूमेगा और इतने टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इतने टाइम बाद वो बाहर क्लिक करेगा तो यस करने, क्लिक करेगा तो यस करने, क्लिक करेगा तो यस करने का, क्लिक करेगा तो यस करने का है, ठीक है, क्लिक करेगा तो यस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, देखते जाए, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है, ठीक, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस ऑलरेडी गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो गिवन कितना 2 into 10 to the power minus 3 कितना। फर्स्ट हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। या नहीं निकाल सकते हैं क्या, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं क्या, यस और नो, नहीं निकाल सकते हैं क्या, 40 में यस निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। फार्मूला तो मैंने फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला तो ये था R is equal to mv by qv। याद है कि नहीं याद, याद है कि नहीं याद है भैया, याद है कि नहीं याद, तो हमको किसका वैल्यू निकालना, v का, तो v के वैल्यू के लिए हम क्या निकालेंगे, r qv by क्या होगा, गॉट इट, यस दे गॉट इट। तो v is equal to the value of r का वैल्यू 20 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, जो सेंटीमीटर दिया उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। क्यों किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो क्यू की जगह पे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब बात करते हैं v मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना, 2 into 10 to the power minus 3। ओके, वेरी गुड। देन द वैल्यू ऑफ n, अब क्या बचा है, m इज द मास। किसके मास की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मास की बात, सबको पता है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। अब इन सबको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए मेरे पास तो शॉर्टकट तरीका है, आपके पास नहीं है, तो आप कैसे करोगे, 20 into 1.6 into 2, ये आ गया, डिवाइड से करेंगे 9.1 से। देखो मेरा कैलकुलेशन अक्सर मैं गलत करता हूं बच्चों, तो आप लोग एक बार ना नोट्स बनाने से पहले एक बार कर लेना, ठीक है, -2 -19 -3, तो ये जाएगा +30, ठीक। तो v is equal to 7.03 into 10 to the power, 10 to the power कितना हो जाएगा, ये 21 24 कितना हो गया 24, और ये छोटा कितना हो गया 24 आ गया, 24 से प्लस करेंगे कितना 31 से, तो कितना आ जाएगा 24 6 and 7 10 to the power 7, इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा। बोलो यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया, रिप्लाई मत, देखो आपको रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि पूरा ऑप्टिक्स ही पढ़ाने वाला, ऑनलाइन ही चलेगा ऑप्टिक्स पूरा। अब आप 1-2 दिन में ऑप्टिक्स पूरा स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक। तो अब कम से कम रिप्लाई करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि यस तुमको समझ में आ रहा है, अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो क्या, ठीक। तो हमको ये फर्स्ट हमने केस को अचीव कर लिया। सेकंड कंडीशन क्या है, what is the potential difference through which the electron must to be accelerated to acquire this speed। इस स्पीड को एक्वायर करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, मैं बताऊं ऐसे कंडीशंस में ना, ऐसे कंडीशंस में दिमाग लगाने की जरूरत है, आपको एकदम ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, क्या बताने वाला हूं, ब्रह्मास्त्र। जब भी ऐसा कंडीशन आए ना तो
ये चीज याद रखना, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाला, तो आप ये वाला यूज करना। वी नो दैट हम क्या यूज करने वाले हैं, याद इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी। हमको पोटेंशियल चाहिए सर, क्या चाहिए, पोटेंशियल कैपिटल वी चाहिए, कैपिटल वी चाहिए तो ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ई इसके डिनोमिनेटर में है। क्या आपको एम पता है? नहीं सर क्वेश्चन दिया ही है, नहीं सर क्वेश्चन दिया ही नहीं है, क्या तो बनाएंगे। याद रखना एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास देगा नहीं, याद रखना पड़ेगा। कितना याद रखूंगा, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 to the power -31। वी का वैल्यू याद, मैंने अभी जस्ट निकाला वी का वैल्यू, कितना निकाला, 7.03 into 10 to the power 7 into 10 to the power 7। अब आपको लग रहा होगा सर आप प्रिंटिंग मिस्टेक कर रहे हैं, सर आप दो बार लिख रहे हैं। दो बार लिख नहीं रहा हूं, वो स्क्वायर है ना इसलिए मैं दो बार को डायरेक्टली लिख लिया, ठीक है। अब बाद न्यूमरेटर में आ रहा 2 और ई का वैल्यू होता 1.6 into 10 to the power -9। अब पूरा समझ में आया, बहुत सिंपल है यार, मैं कह रहा हूं मेरे लिए बहुत सिंपल बनता है। 9.1 into 7.03 into 7.03 हो गया, ऊपर का पूरा निकल गया, यस, डिवाइडेड बाय 1.6। अरे ये तो उड़ा ही दिया पूरा, फिर से बना लेता, फिर से कर लेता। 9.1 into 7.03 7.03 हो गया, यस। हमारे पास इतना है, इसको डिवाइड देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1.6 कितना आ गया ये, इसको डिवाइड देंगे 2 से, तो हमारे पास आ रहा है 140.5 into 10 to the power -31। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो और ये क्या होगा, +14 +19। अब कर लेना, कैसे करोगे, +14 +19 कितना होगा, 33, -31 से करेंगे तो v is equal to 14.054 into the power 2 बचेगा, और यूनिट होता है वोल्ट। भाई भूल लो, अच्छे से भूल लो, कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से भूल लो, समझ में आएगा तो यस करना, फिर में आगे। और बिलीव मी ये वो टॉपिक्स है जिसमें बच्चा क्या करता है, एनुअल एग्जाम में छोड़ के आता है, बोलता नहीं करूंगा यार न्यूमेरिकल्स, आपको करना है, इन्हीं कंडीशन आपको करना है। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। देख ले, यस करते चले जाए, एटलीस्ट मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये हो गया दो कंडीशंस, दोनों कंडीशंस निकालने बोला था, हमने दोनों निकाल दिया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला। उम्मीद करता हूं क्लियर करेगा। क्या मेरी आवाज आपको क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रही है यार, राइट तो लिख के टाइप करना, यस नहीं समझ में आया तो नो यार लिख देता है, कितना नो। क्या मेरी आवाज आपको समझने में कितना टाइम लग रहा है, आपको रिप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। Then the third question on your screen. Third question on your screen. आपके स्क्रीन में थर्ड क्वेश्चन, प्लीज पे मोर अटेंशन, सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं बनेगा तो मैं किसको हूं बताने के लिए, ठीक है। और रिप्लाई करना पड़ेगा बेटे, जो रिप्लाई नहीं करेगा ना ऑप्टिक्स में अटेंड नहीं देगा, ठीक है। ऑप्टिक्स में डायरेक्ट नहीं कर पाओगे अगर अभी रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई हर किसी में करना जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई लोग मुझे ऐसा लगता है इसमें ऐसा होंगे ना जो चालू कर दिया और रातों में सो रहे होंगे या कुछ और काम कर रहे हैं ना। तो भाई an electron after being accelerated through a potential difference, या potential difference given है 10 to the power 4 volt, enter a uniform magnetic field, एक मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा 0.04 टेस्ला, ठीक है। परपेंडिकुलर टू 90 मींस वो 0 हो गया, 1 हो गया, वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन समझ में। मोशन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द ट्रांजेक्टरी। सिंपल है, सिंपल, लेकिन थोड़ा सा इतना भी सिंपल है। पूछो कैसे, हमको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। हर क्वेश्चन को बनाने से पहले पढ़ जरूर लेना, वो परपेंडिकुलर हमेशा लिखा, अगर परपेंडिकुलर नहीं लिखाएगा तो पर्टिकुलर थीटा का आपको वैल्यू देगा, गॉट इट। तो यहां पे परपेंडिकुलर लिखा है, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0। थीटा का वैल्यू होगा 90 और 90 का वैल्यू होगा 0। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया।
अब हम क्या करने वाले आर निकालने। आर को दिमाग में रखते ही आपको समझ में आ गया होगा एमवी बाय क्यूबी होता है सर। क्या एम गिवन है सर, पता है इलेक्ट्रॉन क्या है 9.1, क्यू गिवन है सर इलेक्ट्रॉन, क्यू इलेक्ट्रॉन तो चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 9। बी सर बी तो गिवन है, v it is the v not a v, it is the velocity दिया पोटेंशियल कैसे निकलेगा, निकलेगा आसान निकलेगा, बस देखते जाओ। देखो ये मत सोचो कि v का वैल्यू दिया ला के रख देना, यार ये पोटेंशियल है और ये वेलोसिटी है, पोटेंशियल वेलोसिटी अलग है, तो कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं कैसे। तो इसके हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब यहां पे फिर एनर्जी वाला, एनर्जी का जो फॉर्म है वो क्या होता है ई वी और साथ में क्या होता है हाफ एम वी। याद है कि नहीं, हमको स्मॉल वी चाहिए यहां पे, स्मॉल वी, तो स्मॉल वी का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा 2e कैपिटल V बाय क्या होगा mv स्क्वायर, then v स्क्वायर इज इक्वल टू 2e कैपिटल V बाय m और v का वैल्यू निकलेगा रूट 2ev बाय, गॉट इट 6। अब इस v का वैल्यू को लाके हम यहां पे पटक देते हैं, जब आप पटक दो तो आंसर आ जाएगा, गॉट इट, यस करो, क्लियर होगा। अब उसका वैल्यू निकालना, तो ये m साथ में क्या चल रहा है q b और इस b का वैल्यू कितना चल रहा है 2e कैपिटल V बाय m, ठीक है। बार बार ध्यान रखो, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं भाई कि v का वैल्यू दिया, भाई ये पोटेंशियल है और ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी और पोटेंशियल को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब क्या होगा m का वैल्यू, ये काम करो इसको अंदर ले लिया, अंदर लेके जाओगे ना तो क्या होगा 2ev m, जैसे अंदर जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, q जैसे जाएगा तो क्या होगा q स्क्वायर, b जैसे जाएगा तो क्या होगा b स्क्वायर, तो मैथ जानते ही हो ना, जानते हैं कोई नई बात नहीं है। तो एक ही बात, तो r इज इक्वल टू क्या बचा 2em साथ में v और q स्क्वायर साथ में होगा b, तो r इज इक्वल टू और वैल्यू 2 e का वैल्यू 1.6 into 10 to the power -9, ठीक। अच्छा ये दोनों भी कटेगा एक बार ना, मैं काटा नहीं, काट दो, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। इस q की जगह पे हम क्या लिखेंगे e, चार्ज ना, e स्क्वायर साथ में क्या होगा b स्क्वायर, e भी एक बार कट गया, r इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा 2 b e बाय b स्क्वायर, फिर से कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेटर कहां भाई, ठीक। देखो r का वैल्यू 2, m का वैल्यू 9.1 into 10 to the power -51 kg, याद रख लेना एग्जाम में देगा जरूरी नहीं है, एग्जाम में देगा जरूरी नहीं है। पोटेंशियल कितना गिवन है, पोटेंशियल गिवन 10 to the power 4 और e का वैल्यू 1.6 into 10 to the power -9, b का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड 0.04, तो मैं दो बार लिख लेता हूं 0.04 एंड 0.04 is, गॉट इट, गॉट इट, यस। देखो सिर्फ कैलकुलेटर है यार, कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेटर, वैल्यू इनपुट किया निकाल दो, प्रैक्टिस मेक्स मैन, हमेशा याद रखना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करोगे आप परफेक्ट, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि यार ऐसे क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही बना दूंगा या ओवर कॉन्फिडेंस दिलाओगे या फिर ऐसा जरा आता तो डायरेक्ट छोड़, नहीं, हमेशा उसको देखो वो वापस फाइनल, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आपको परफेक्ट होना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहां पहले मैं कर लेता हूं 2 into 9.1 और कुछ है क्या, नहीं है, चलो इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 18 डिवाइड किससे करेंगे 1.6 जो आया उसको भी डिवाइड करना है 0.04, गलत हो गया भाई, फिर से करो 2 into 9.1, ठीक, डिवाइडेड बाय 1.6 जो आया उसको डिवाइड करना 0.04 से, जो आएगा उसको डिवाइड करना 0.04 से, तो आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा दैट इज
r is equal to root 7109.37 10 to the power -31 माइनस कितना हो जाएगा -19 इधर ये क्या चल रहा है +4 19 + 4 31 19 23 और इसको माइनस 31 minus 23 तो it becomes 8 तो 10 to the power कितना बचेगा 8 ठीक है -8 ठीक अब इसका रूट निकालो लग रहा है कितना ध्यान दिया एग्जाम में कैसे बनाएंगे यहां तक भी छोड़ोगे तो नंबर मिलेगा यहां तक छोड़ोगे तो भी नंबर मिलेगा लेकिन मैं पूरा करके दे रहा हूं बहुत सारे भाग में बच्चे आते हैं बोलते हैं कि हमारे क्या होता है किस क्या होता है नर्व सिस्टम में नहीं है सर 7109.37 रूट तो इसका वैल्यू होगा 84.31 और इसका होगा 10 to the power -4 ये मीटर में है ठीक है भैया भूल लेना क्वेश्चन को भूल ले समझ ले जहां डाउट करें पूछ ले और याद रखना है आज 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 फ्राइडे ना सैटरडे संडे कल परसों में ही स्टार्ट हो जाएगा आपका लाइव पूरा लाइव अटेंड करना है ऑप्टिक्स पूरा लाइव ही अटेंड करना है ऑप्टिक्स समझ में आ रहा है ना तो लाइव अटेंड तभी करोगे जब आप रिस्पॉन्स करोगे ठीक तो याद रखिए जल्दी से देखते जाए अब वो यूट्यूब पे नहीं आएगा पूरा आपके ऐप में ही आएगा तो वो आपके भरोसे रहना भी है यूट्यूब पे भरोसे ना रहना क्लियर है तो यस तो करो या फिर फोन चालू करके सो गए गुलशन बोलता है यस वेरी गुड गुलशन वो भी 4 मिनट पहले बोला था ठीक है गुलशन अभी तो बोल रहे हैं ठीक अब एक और क्वेश्चन इसी का चलो ये क्वेश्चन देखो डन बाबा से तोहिद रजा जाग गया बीच में ठीक है सर डन 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 ठीक है चांदनी गुड निखिल गुड और एक बात जो इसको लाइव अटेंड नहीं करना ना क्या उसको उड़ा देना चाहिए आपसे या रखना चाहिए ये याद कर दो अभी जो उसको लाइव देख रहा है उसको रखना वो तो रहेगा जो नहीं देख रहा उसको उड़ा देना चाहिए क्या अपने कमेंट जरूर करें यस करोगे हाँ उड़ा दो बोलोगे तो उड़ा देंगे नहीं रहने दो बोलोगे तो रहने देंगे चॉइस ठीक है in a chamber of uniform magnetic field यहाँ पे magnetic field दी given है याद 8.0 गॉस इसको बोलते हैं गॉस क्या बोलते हैं गॉस गॉस इज द सीजीएस फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का सीजीएस फॉर्म होता है गॉस इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं प्लीज पे मोर अटेंशन और समझे इसको जो वन गॉस होता है वो 10 to the power 4 टेस्ला के बराबर होता है इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा एक नंबर पे पूछता है और अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया कि यार तो उड़ा दो रख लो किसी ने रिप्लाई नहीं किया रिप्लाई तो करना बनता है ना ठीक हो गया मेंटेन द स्पीड कितना दिया इसको मैं चेंज करूंगा 8.0 10 to the power -4 अभी किसमें आ गया टेस्ला ठीक है अभी किसमें आ गया टेस्ला ठीक और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया 4.0 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड ठीक है डायरेक्शन में चलना डिस्क्राइब द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा यार पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ही होगा जो मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या करोगे चार्ज को फेंकोगे ना तो सर्कुलर ही होता तो आप सर्कुलर लिख लेना और उसकी रेडियस भी निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन भी निकाल सकते हो तो रेडियस का वैल्यू निकाल देते हैं तो रेडियस के लिए फार्मूला क्या था सर याद है सर mv साथ में qb तो m का वैल्यू इलेक्ट्रॉन ही तो चल रहा है पूरा और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द चार्ज इज द इलेक्ट्रॉन का मींस क्या होगा 9.1 10 to the power -31 v का वैल्यू कितना है v का वैल्यू 4.0 10 to the power 6 q का वैल्यू q 1.6 10 to the power -90 b का वैल्यू 8.0 10 to the power -4 गॉट इट सो गए तो क्या जाग जाओ नहीं तो रिजल्ट खराब होगा बेटे जागना तो पड़ेगा
तभी तो तू पढ़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हमारा आ गया 2.84 10 to the power -31 प्लस 6 प्लस 19 प्लस 10 प्लस 4। ठीक है, और है ये फिर जाते हैं नो सर राजा निखिल सर क्या नो सर यस सर ऑन है बंद क्या है नो कुछ भी रिप्लाई नहीं करते। 2.84 10 to the power ये होगा 10 29 कितना बचेगा 10 to the power 29 31 और 29 में कितने का डिफरेंस है 2 का तो -2 क्या मीटर। तो ये आ गया इसका मीटर। ठीक, ये मीटर। सेकंड में पूछा फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड याद करो कल का टाइम पीरियड कितने लोगों को याद है प्रीवियस क्लास का टाइम पीरियड। तो सेकंड क्लास सेकंड में टाइम पीरियड निकालेंगे तो आपको पता होगा t क्या होता है 2 पाई r बाय v। ये v जो होता है पोटेंशियल होता है ये वो होता है। ठीक है, अब r का वैल्यू हमको पता था ना 2 पाई r का वैल्यू क्या था mv बाय qb। इस सब मैं प्रूफ कर चुका हूं भाई, आज इसको मत देखना। 2 पाई m साथ में होगा qb। ये आने वाली का टाइम पीरियड। अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो रेशनल प्रॉपर वैल्यू इसका उल्टा कर दूं 2 पाई इसमें निकलेगा आपका फ्रीक्वेंसी। तो चलो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्या है फॉर्मूला न्यू qb 2 पाई क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? जो कर पूरी क्लास अगर अच्छे से अटेंड किया होगा उनको फुल ऑन फील, जो पूरी क्लास अटेंड किया होगा उनको फुल ऑन फील आना होगा। भैया जो क्लास सिर्फ देखते ही 1.6 into 10 to the power 19 -19 क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे गिवन है कितना 8.0 10 to the power -4 टेस्ला। 2 का वैल्यू 2 पाई का वैल्यू 3.14 एंड मास 9.1 into 10 to the power -31 kg। तो ये न्यू का वैल्यू यहां से निकाल न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया तो यस बोलने का बेटे, क्लियर हो गया तो यस करें। ठीक है, तो 1.6 into 8 ठीक डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 9.1 it becomes 0.2239 10 to the power -19 बस -4 प्लस 30। तो ये कितना हो जाएगा 23 कर दे रहा हूं माइंड नहीं चल रहा 31 माइनस ये कितना हो जाएगा -23। ये बचेगा क्या? हाँ 8 तो बचेगा, इससे पहले भी हुआ 0.2239 10 to the power 8 हर्ट्ज। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी से वो क्या करेगा घूमेगा। अगर क्लियर हो गया तो यस करो, डाटा बचा के रखो, डेली डाटा बचा के रखो क्योंकि डेली रात को आने वाला है 9 साढ़े 9 बजे से 9:30 से 10:30 तक डेली लगने वाला फिक्स। ठीक, तो ध्यान में बैठा लो मेरी बात। ये हो गया। चलो तो इसमें हमने दो केसेस को निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया। व्हाट इज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ इट इज द progressively lost the energy due to the collision with it is the atom the molecules। अरे यार बताओ कोलिजन करने के बाद भी ना अगर वो एनर्जी खो भी जाता है ना उसी बात में रिवॉल्व करते रहेगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब चार्ज को अपन मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं ना तो वो जो फोर्स लगता है उसको घुमाता है, वो एनर्जी लॉस नहीं करता, एनर्जी से मतलब ही नहीं है उसको, इसलिए सर्कुलर पाथ में क्या करता रहेगा रिवॉल्व करता रहेगा। अब आपको लग रहा होगा कि जल्दी नहीं क्यों बोल रहे, लग रहा होगा इस वक्त इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो बिकॉज़ आई हैव ओनली 15 मिनट के बाद मेरी एक और क्लास इसलिए मैं थोड़ा सा रहा। तो अभी ये टॉपिक नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में मैंने डिस्कस किया है, प्लीज इसको रिपीट करें, रिवाइज करें, बार-बार देखें और सीखते चले जाएं। ठीक है, अगर यहां तक मेरी बात क्लियर होगी तो थैंक यू वंस अगेन। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। सारे बच्चों को गुड नाइट। प्लीज खाने से पहले सो लेना, सॉरी सोने से पहले खा लेना।